आइए बच्चों, हम लोग आज 10वीं वर्ग के द्वितीय पाठ संस्कृत की पुस्तक से पाटलिपुत्र का वैभवम क्या है उसके बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगरम, राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र यानी पटना, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, सभी कालों में महत्वम आधार्यत, महत्व को धारण किया। एक बार फिर से सुनते हैं, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र यानी पटना सभी कालों में महत्व को धारण किया है। वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया है। अस्य इतिहास, इसका इतिहास, अस्य इतिहास, इसका इतिहास, किसका इतिहास? मतलब कि पाटलिपुत्र का इतिहास, जिसे अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अस्य इतिहास, इसका इतिहास, सार्ध माने आधा, सार्ध सहस्त्र द्वय, सार्ध मीन्स आधा, सहस्त्र मीन्स हजार, द्वय मीन्स दो, यानी 2000 और आधा, 2500। अस्य इतिहास, वापस आते हैं, अस्य इतिहास, इसका इतिहास, सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष यानी 2500 वर्ष, सार्ध सहस्त्र द्वय बने 2500 वर्ष, इसको बोले 2500, 2500 वर्ष परिमितः वर्तते, पुराना है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, राजनैतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रम च, और औद्योगिक क्षेत्र। वापस आते हैं, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। विशेषेण ध्यानाकर्षकम, विशेषेण विशेष रूप से ध्यानाकर्षकम, ध्यान को आकर्षित करते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी लोगों का ध्यान कौन कौन सा क्षेत्र आकर्षित करता है? तो वो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। यानी पटना में धार्मिक स्थल है, राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और औद्योगिक क्षेत्र भी वहां पर है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहता है। हिंदी कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फाह्यान वेदसाम इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रू। वैदेशिका यात्रिण, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज यानी मेगास्थनीज, ये नाम है विदेशी यात्रियों का। आप लोग पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में जान रहे हैं कि पाटलिपुत्र का वैभव कैसा है। तो देखिए, विदेश के जो लोग हैं, विदेशी का यात्री, विदेशी यात्री, मेगास्थनीज एक नाम हुआ, फाह्यान
दूसरा नाम वैनसांग, तीसरा नाम इत्सिंग, ये चौथा नाम है। प्रभृतय इत्यादि, यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्रस्य वर्णनम, पाटलिपुत्र का षष्ठी विभक्ति लगी है, पाटलिपुत्र का वर्णनम, वर्णन स्व स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। फिर से सुनते हैं। विदेशी का यात्री न, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पटना के वैभव का, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते। सामान्य परिचय है, साधारण परिचय है, यानी पटना में बहुत सारी चीजें हैं, तो सभी चीजों के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया जा रहा है। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं। पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पटना के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय है। अब देखिए कि पटना का जो सामान्य परिचय दिया गया वो सब क्या क्या है। इतनी बातें तो इस पाठ के बारे में, यानी पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में ये बातें बताई गई। एक बार पुनः अगर चाहें तो देख सकते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। वैदेशिक यात्री न, यानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। अब आइए देखते हैं कि पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय जो दिया गया इस पाठ में वह क्या है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम्। प्राचीनेषु, प्राचीन में सप्तमी विभक्ति, भारतीयेषु भारत में, नगरेषु यहाँ पर सु लगा देंगे, यहाँ हटाएंगे, यानी संधि से हट जाएगा। बोला प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में। भारत में बहुत सारे नगर थे, उन नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम विशिष्ट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अनुगंगम, गंगा के किनारे पर, अनुगंगम गंगा के किनारे पर, वसत बसा हुआ, विचित्रम वसत विचित्रम वसा हुआ विचित्र, वसत विचित्रम वसा हुआ विचित्र महानगरम, विचित्र माने अनोखा, महानगरम बभूव महानगर हुआ। पुनः देखते हैं प्राचीन भारतीय नगरों में विशिष्ट पाटलिपुत्र गंगा के किनारे पर बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में विशिष्ट पाटलिपुत्र गंगा के किनारे पर बसा हुआ विशिष्ट महानगर हुआ। तद विषय, उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि, उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने, उसके विषय में यानी पाटलिपुत्र के विषय में, तद विषय उसके विषय में
दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटटनीम ताख्य काव्य, कुटटनीम ताख्य, कुटटनीम नामक काव्य में कथयति कहते हैं, यानी कि कहा है, बातें पुरानी हो चुकी हैं, तो उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटटनीम नामक काव्य में कहा है। क्या कहा है, किसके विषय में कहा है, यानी पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटटनीम नामक काव्य में क्या कहा है उस पर विचार करते हैं। हिंदी तो इतना था कि उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटटनीम नामक काव्य में कहा है। क्या कहा है, अस्ति महितल तिलकम, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति है महितल तिलकम, धरती का तिलक है, धरती का तिलक है। कौन है भाई, पटना। पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि यह धरती का तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृह, खानदानी घर, यानी सरस्वती विद्वानों का घर है। ज्ञान जिनके पास है विद्वान कहलाते हैं, तो यह विद्वानों का घर है। महानगरम माने महानगर, यह महानगर कौन सा महानगर, पाटलिपुत्र महानगर, धरती का तिलक, विद्वानों का घर, महानगरम महानगर, नामना पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, परिभूत पुरंदर स्थान, परिभूत पुरंदर स्थान, पुरंदर इंद्र, इंद्र का पुर यानी स्वर्ग, पुरंदर माने स्वर्ग, परिभूत स्वर्ग से भी सुंदर, स्थानम माने स्थान है, यानी स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। पटना के बारे में यानी पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटटनीम नामक काव्य में लिखा है कि पटना नामक महानगर, या उलट के बात करें ज्यादा शानदार कि धरती का तिलक, विद्वानों का घर, पटना नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। धरती का तिलक और विद्वानों का घर, पटना नामक महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। सीधा भी करके लिख सकते हैं कि नामना पाटलिपुत्र महानगर, अन्वय कर देते इसका कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर धरती का तिलक, सरस्वती का यानी विद्वानों का घर और स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतिहास सुनते यत्, इतिहास में सुना जाता है, यत् माने कि, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा यास तीरे, गंगा के किनारे पर, बुद्ध काले, बुद्ध काल में, पाटलिग्राम, पाटलिग्राम अस्थित आसीत, स्थित था। इतिहास से श्रुते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि, आप लोग सुविधा के लिए चाहें तो किताब अपने पास रख सकते हैं। इतिहास से श्रुते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा यास तीरे, गंगा के किनारे पर, बुद्ध काले, बुद्ध काल में, पाटलिग्राम स्थित आसीत, पाटलिग्राम स्थित था। पूरा लाइन करते एक बार, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा यास तीरे, गंगा के किनारे पर, बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। समझने वाली बात यह है बच्चों कि बुद्ध के काल में यानी भगवान बुद्ध के काल में इस महानगर का नाम पाटलिग्राम था, पाटलिग्राम था, यानी ऐसा सुना जाता है। बोला इतिहास से सुनते यत् गंगा यास तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पर बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः,
यत्र च और भगवान, यत्र च और यहाँ भगवान बुद्ध और यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा बहुत मनाने के बाद समागत आए थे। और यहाँ भगवान बुद्ध, यत्र च भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध यहाँ बहुकृत्वा समागत, बहुत करने के बाद, बहुत मनाने के बाद आए थे। तेना कथितम आसीत, तेना कथितम आसीत, उनके द्वारा कथितम का आसीत कहा गया था, यानी उन्होंने कहा था, उनके द्वारा कहा गया था यद् या उन्होंने कहा था कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह ग्राम यानी कौन ग्राम? पाटलीग्राम। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। किंतु परंतु कलहस्य, झगड़ा, कलह झगड़ा, अग्निदाहस्य, अग्नि यानी आग, आग का चलना, जलपूर्यस्य, जल का पूरा होना यानी बाढ़, यानी परंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से, जलपूर्यस्य च भयात्, भय से, जल पूर्यस्य सब में देखो स्य इसको कॉमन कर लेंगे के, बोला परंतु झगड़ा, आग और यहां चल लेंगे और बाढ़ के भयात, भय से, पंचमी विभक्ति भय से, सर्वदा क्रांतम भविष्यति, हमेशा आक्रांत रहेगा, हमेशा भयभीत होगा। एक बार फिर से सुनते हैं। तेना कथितम आसीत, उन्होंने कहा था या उनका कहना था, यत् की उनका कहना था, किनका? भगवान बुद्ध का। तेना कथितम आसीत, उनका कहना था यत् की ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह ग्राम महानगर होगा, किंतु परंतु कलहस्य, अग्निदाहस्य, जलपूर्यस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, परंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा, भयभीत होगा। पूरे लाइन का अर्थ सुनते हैं बच्चों। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम महानगर होगा, किंतु झगड़ा, आग और बाढ़ के भय से हमेशा भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथिता। कालांतरेण समय बीतने पर, काल के अंतर होने पर यानी कुछ समय बाद, पाटलीग्राम एवं पाटलीग्राम एवं पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथिता, पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया, यानी कुछ समय बाद पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा आसीदति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, किस नगर की? पाटलिपुत्र की, पटना की। अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च और रक्षा व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट आसीदति, अत्यंत उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी थी। यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने स्वसंस्मरणेषु, अपने संस्मरण में निरूपयति, वर्णन किया है। यानी यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में ऐसा वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी।
एक बार और अर्थ देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में निरूपित किया है, वर्णन किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। अस्य नगरस्य वैभवं, इस नगर का वैभव, अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभवं वैभव, प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये, प्रियदर्शी अशोक के समय में, सुतरां समृद्धम, अत्यंत समृद्ध था। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम् स्मरति। बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विद्वानों की परंपरा। दो तरह की बातें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सरस्वती परंपरा लिखा हुआ रह सकता है विकल्प में, या फिर विद्वानों की परंपरा भी लिखा हुआ रह सकता है विकल्प में। तो बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन विद्वानों की परंपरा प्रावर्तत चलती रही। इति राजशेखर, ऐसा राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति, आदर के साथ स्मरण किया है, यानी लिखा है। एक बार पुनः देखते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा, बहुत काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा या पाटलिपुत्र के प्राचीन विद्वानों की परंपरा प्रावर्तत चलती रही, ऐसा राजशेखर ने, किसने कहा? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ स्मृति, याद करते हैं, याद किया है, लिखा है, हम लोग लिख लेंगे कि लिखा है। बहुत काल तक पाटलिपुत्र के प्राचीन विद्वानों की परंपरा चलती रही, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ लिखा है। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगला विहव्यांगिः वररुचि पतंजलि इह परिचिता ख्याति बोला अत्रोप वर्ष वर्षाभिः, अत्र उपवर्षाचार्य वर्षा वर्षभिः, वर्ष वर्षाभिः, उपवर्ष यानी उपवर्षाचार्य पाणिनि, संस्कृत के विद्वान हैं, जनक हैं, पाणिनि, पिंगल व्यंगी विद्वान, वररुचि, ये वररुचि, पतंजलि। देखिए यहां पर 5 नाम है, उपवर्षाचार्य, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि। सुविधा के लिए आप लोग इसको ऐसे जान लें कि यहां उपवर्षाचार्य, पाणिनि, पिंगल, वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिखकर ख्याति प्राप्त किया है। पुनः सुनते हैं, यहाँ वर्षाचार्य, पाणिनि, पिंगल और वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने पढ़ लिखकर ख्याति प्राप्त किया है। ये पाटलिपुत्र के प्राचीन विद्वान हैं।
नाम सभी ने सुना होगा, उपवर्षाचार्य का पहले क्लास में बताया गया था, पाणिनि का नाम, पिंगल का नाम, वर्गुचि, पतंजलि, इनको तो सब कोई जान रहे हैं। यह परिचिता ख्याति जन्म यहाँ पर लिखकर ख्याति प्राप्त किए हैं। तो बच्चों आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। इसके पहले आप लोग कॉपी खोलिए और इसी से संबंधित कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है बच्चों आपके लिए कि आप इस पूरे का हिंदी कीजिएगा, क्योंकि आप परीक्षाओं में सवाल कहां से आएंगे कहना मुश्किल है, तो कहीं से बीच बीच से भी सवाल आते रहे हैं। पहले इसका हिंदी कर लीजिएगा और हिंदी करने के बाद आप जो अभी सवाल दे रहे हैं उन सवालों का जवाब भी लिखकर आइएगा। लिखिए, पहला सवाल है, सभी कालों में किसका महत्व रहा है? सभी कालों में किसका महत्व रहा है? दूसरा सवाल है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तीसरा सवाल है, पाटलिपुत्र का कौन सा क्षेत्र, पाटलिपुत्र का कौन सा क्षेत्र ध्यान आकर्षित करता है? चौथा सवाल है, किन विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरणों में किया है? फिर से सवाल सुनते हैं, किन विदेशी यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरणों में किया है? अगला सवाल है, कुटटनीम के रचनाकार कौन हैं? कुटटनीम के रचनाकार कौन हैं? अगला सवाल है, धरती का तिलक किसे कहा जाता है? अगला सवाल है, विद्वानों का घर किसे कहा जाता है? अगला सवाल है, इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कौन है? अगला सवाल बच्चों, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? अगला सवाल, किसने कहा कि पटना झगड़ा, आग और बाढ़ से आक्रांत रहेगा? सवाल फिर से सुनते हैं, किसने कहा कि पटना झगड़ा, आग और बाढ़ से हमेशा आक्रांत रहेगा? अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? सवाल फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अगला सवाल, प्रियदर्शी अशोक के समय में नगर का वैभव कैसा था? अगला सवाल,
बहुत समय तक किसकी परंपरा चलती रही? बहुत समय तक किसकी परंपरा चलती रही? और आखिरी सवाल है, पाटलिपुत्र के प्रमुख 5 विद्वानों के नाम लिखें। पाटलिपुत्र के प्रमुख 5 विद्वानों के नाम लिखें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।